तो चलिए देखते हैं आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन को 2 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व कर पाते हैं। ये क्वेश्चन 2025 के सीसेट में यूपीएससी की तरफ से पूछा गया है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और 2 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है और इस सेम पैटर्न पर, सेम कॉन्सेप्ट पर यूपीएससी ने रिपीटेडली 2-3 बार क्वेश्चन पूछ लिए हैं। क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ परसेंटेज और क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास कोई कमोडिटी है, उसका प्राइस इनिशियल P है। पहले उसको एक बार इंक्रीज करते हैं K% से, फिर एक बार K% से डिक्रीज करते हैं, उसके बाद एक बार फिर K% से इंक्रीज करते हैं और फिर K% से डिक्रीज करते हैं। यानी कि 2 बार K% से इंक्रीज हो रहा है, 2 बार डिक्रीज हो रहा है। तो और नया प्राइस जो है वो Q हो जा रहा है। तो आपको P और Q के बीच का रिलेशन बताना है। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगर हम देखें कि P से अगर प्राइस P1 हो रहा है, P2 हो रहा है, P3 हो रहा है और फाइनली Q हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाने में प्राइस जो है वो K% बढ़ रहा है। यहाँ से यहाँ जाने में प्राइस जो है वो K% कम हो रहा है। सिमिलरली प्राइस यहाँ से यहाँ जाने में K% बढ़ रहा है और सिमिलरली यहाँ से यहाँ जाने में प्राइस जो है वो K% कम हो रहा है। ठीक है, तो P1 को आप सिंपल लिख सकते हैं P1 प्लस K टू द पावर 100। ठीक है ना, परसेंटेज में आप इसको चलाएंगे। सिमिलरली आप P2 को लिख सकते हैं P1। ठीक है, P1 1 माइनस K टू द पावर 100। अब आप P1 की जगह अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, P1 की जगह अगर आप इस चीज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू विल हैव P2 एज P1 1 प्लस K 1 माइनस K, मतलब 1 प्लस K बाई 100 1 माइनस K बाई 100, दैट इज A प्लस B A माइनस B। तो दिस विल बिकम दिस 100 टू द का स्क्वायर। अगर सिमिलरली आप इसको P3 और P4 के टर्म्स में भी लिखें, ठीक है ना, अगर आप इसको P3 P4 के टर्म्स में लिखते हैं तो उसमें भी ये कुछ इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, मैं इसको जस्ट रहने देता हूँ यहाँ पर कि दिस इज P2 इज दिस। ठीक है, अगर मैं P3 को लिखता हूँ, P3 कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ P2 1 प्लस K बाई 100 और जो फाइनली मेरा Q है दैट इज P3 1 माइनस K बाई 100। अगर मैं इस टर्म को इसके टर्म्स में लिखूंगा तो आई विल गेट Q इज इक्वल टू अगेन P2 1 माइनस K स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर। और P2 की वैल्यू मेरे पास ये है तो मैं इसको उठा के अगर यहाँ पे रखूंगा तो आई विल गेट Q इज इक्वल टू P 1 माइनस K स्क्वायर और दिस इज 10 टू द पावर यू कैन से स्क्वायर है। ठीक है ना, उसके बाहर से मतलब इसको दिस इज स्क्वायर, तो ये 10 की पावर 4 और इसके बाहर से एक और स्क्वायर। तो इसको अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो व्हाट आई विल गेट, इसका स्क्वायर बनेगा, दिस विल बिकम 10 रेज़ टू द पावर 8। तो दिस विल बिकम Q इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो 10 टू द पावर 4 माइनस K स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। इस सेम पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी बार बार पूछ चुका है और इसी तरीके के 700 से ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने हमारा जो सीसेट रिवीजन थ्रू पीवाईक्यूज का कोर्स है उसमें कवर किए हैं, जिसमें 2011 से लेकर 2025 तक के 700 से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप सीसेट के सभी पीवाईक्यूज को एक सीक्वेंस में टॉपिक वाइज कवर करना चाहते हैं तो वो कोर्स आप लोगों के लिए बहुत मस्ट है। उस कोर्स के साथ साथ हम आपको 5 सीसेट के फुल लेंथ टेस्ट भी दे रहे हैं। ये नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके उसमें आज ही एनरोल की। ऑल द